अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज सेकंड ईयर 2.1 का एक ऐसा क्वेश्चन जो कि थोड़े बहुत उसके एग्जाम में आने के चांसेस मौजूद होते हैं। और जैसे कि हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इससे पहले वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किया था, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 से तकरीबन हम जो इससे सबसे पहले हमने वीडियोस बनाई थी और प्लेलिस्ट में मौजूद है, तो हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि डिस्टेंस फार्मूले से हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की फिगर्स होती हैं, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल, और हर साइड पे डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हुए हमें प्रूफ करना होता है और कि ये आइसोसेलेस है, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है। इस सिलसिले में आप हमारी पहली वीडियोस देख सकते हैं, या हम इसका लिंक आपको ऊपर दे देते हैं, वहां से पहले आप देख के आ जाइएगा। और वीडियो के एंड के अंदर भी आपको लिंक दिए जाते हैं। ये जो आई बटन होते हैं, ये बेसिकली अगर वीडियोस को आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो यकीनी तौर पे अगर आप आई बटन पे चले जाएंगे तो वीडियो फिर कौन देखेगा। तो इस लिहाज से ज्यादा मेरी अब कोशिश होगी कि वीडियो के एंड में ही मैं आपको इसके जो बातें कर रहा हूँ, जो लिंक्स हैं, वह एंड के अंदर आपको दे दिए जाए, ताकि आप पहले फुर्सत से ये वीडियोस में क्वेश्चन आप समझ लें, फिर उसके बाद आप उस जानिब रुख करें। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपके पास 7 है, और उससे पहले के 1, 2, 3 जो कि शुरू के थे हमने एक्सप्लेन किया है। और नंबर 7 में यानी कि इसे हम कह सकते हैं कि ये सी टाइप का क्वेश्चन है। सी टाइप मीन्स जिसे आने के चांसेस हैं लेकिन आया नहीं कभी आज तक पेपर में। ठीक है ना। और जब इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं तो यकीनी तौर पे बच्चे कहते हैं पेपर क्या आया था, आउट आया था। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है शो दैट अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ ओरिजिन एज द सेंटर सो एज टू पासिस थ्रू द पॉइंट्स 3,4, -4,3, 5,0 एंड 2√5,5। तो भाई आपने क्वेश्चन सुना और हमने पढ़ा, और एक सर्किल है, और ये हमें डिस्टेंस फार्मूले से प्रूव करना है कि एक सर्किल है जिसका सेंटर ओरिजिन है। आपको पता होना चाहिए कि ओरिजिन क्या होता है। जैसे अगर एक्स एक्सिस प्लॉट करें फिर वाई एक्सिस प्लॉट करें, तो इसका जो इंटरसेक्शन एक्स और वाई एक्सिस का पॉइंट होता है, ये हमारे पास ओरिजिन कहलाता है। ठीक है ना, ये देख रहे हैं आप इसको। तो सर्किल में हम एक्स और वाई एक्सिस को प्लॉट नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो हमें तमाम ऑर्डर पेयर्स का ख्याल भी करना पड़ेगा, काम मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी एनालिटिकली में कोई इतना जरूरी नहीं होता। बाज क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को प्लॉट करना पड़ जाता है, और ज्यादातर 2.3 के अंदर ऐसे क्वेश्चन हैं। हमने एक सर्किल बनाया कंपास की मदद से, किसी की भी मदद से। तो इस बाद हमने एक्सिस में एक आपको चूंकि 2 चैप्टर हम इस साल आपकी खिदमत में दोबारा बना रहे हैं, तो एक बात बताते चलें कि हमें एक आइडिया होना चाहिए कि हमारा जो ये पॉइंट्स है ये आखिर कहाँ है। अगर मैं आपके सामने यूं खड़ा हो गया तो मैं हो गया वाई एक्सिस, और मैंने अगर यूं कर दिया तो ये हो गया एक्स एक्सिस। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हमारा जो क्वाड्रेंट होगा ये फर्स्ट होगा, यहाँ एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। और अगर इस जानिब आते हैं तो आपका एक्स नेगेटिव और वाई आपका चूंकि ऊपर है तो पॉजिटिव हो जाता है, और इधर नीचे आते हैं तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, यहाँ एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, और ये अब ये वाली साइड रह गई, तो ये हमारे पास एक्स आपका पॉजिटिव होगा, वाई आपका नेगेटिव होगा। अब जिस तरह के मैं वाई एक्सिस हूं और ये एक्स एक्सिस है, अगर आपका एक्स पॉजिटिव हो और वाई भी पॉजिटिव हो तो कोशिश करें इस एरिया में आप पॉइंट्स को लें, और अगर आपका एक्स आपका नेगेटिव और वाई का पॉजिटिव है तो इस एरिया में आप पॉइंट को लगाने की कोशिश करें। और इसी तरह अगर दोनों नेगेटिव हैं तो इस वाले एरिया में आप लगाने की कोशिश करें,
तो इसी तरह अगर x पॉजिटिव y नेगेटिव है तो इस जानिब आप कोशिश करेंगे। इसी बुनियाद पे हम थोड़ा ख्याल कर सकते हैं, जैसे आपका ये दोनों पॉजिटिव है, ये भी दोनों पॉजिटिव है, तो हमने कोशिश की कि सेंटर से जो लाइन ड्रॉ करे उसको हम उस जानिब रखें, उस जानिब, यानी कि ये वाला एरिया आपका पॉजिटिव है। अब 5 0 है तो 100% तो कोई भी एग्जैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि बाद वक्त आपका सर्कल टोटल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो हमने ये पॉइंट इधर नहीं लिया, इधर नहीं लिया, इधर नहीं लिया, बल्कि इस जानिब लिया। ठीक है, बाद वक्त अगर आप यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, कोई टेंशन नहीं होती। वैसे भी बेसिकली हमने एक्सिस को प्लॉट नहीं किया, जब करेंगे तो इन चीजों का भी फिर ध्यान रखना पड़ता है। अगर टीचर आपको पूरे मार्क्स दे रहा है कि भाई आपका पूरा तरीका कार गलत है, तो इस चीज को देखते हुए उसके जहन में थोड़ा सा डाउट आता है। तो लिहाजा कहने का मतलब है एक्सिस ना प्लॉट करें, तो अगर इस बात का ख्याल ना भी रखें कोई इशू नहीं है, लेकिन इस तरह का बात का अगर ख्याल रखें तो टीचर को पता लग जाता है कि बच्चा पढ़ने वाला है, क्योंकि इसने तमाम पॉइंट्स को उसका जो एक्चुअल उसका क्वाड्रेंट है थोड़ा सा उसके लिहाज से पेश किया। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन में, हमें सिंपल ये प्रूव करना है कि सेंटर से ये तमाम पॉइंट्स हमारे इनका डिस्टेंस इक्वल है। अब आपकी खिदमत में हमने 10-15 मिनट 20 मिनट लगा के इसको खूबसूरती से लिखा है, तो आपका काम बनता है कि आप खूबसूरती से देखते हुए एक खूबसूरत सा कमेंट भी हमें कर दिया करें। तो आप इधर आते हैं, तो इधर हमें सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखना है क्वेश्चन नंबर 7 का, और सॉल्यूशन के बाद हमें इंग्लिश के अंदर थोड़ी सी गुफ्तगू करनी पड़ेगी। वो क्या है, लेट अ सर्किल हैविंग सेंटर ओरिजिन O00 सर्किल पासिस थ्रू 4 पॉइंट्स A 3 4, यानी इसका नाम रख लिया, दिया नहीं था इसका भी नाम रखा है। तो यानी कि जब ऑर्डर पेयर्स का नाम ना दे तो हमें सपोज करना पड़ेगा, इससे B कह दिया, इससे C कह दिया और इसे D कह दिया, फर्क हो सकता है। सेकंड ईयर में नकल के लिए अकल की भी जरूरत है, आगे वाले का कुछ आंसर आ रहा है, आपका कुछ आ रहा है, दोनों ठीक हो सकते हैं, क्योंकि वो उसकी सोच कैसी है, आपकी सोच कैसी है। सेकंड ईयर में ये इश्यूज बहुत हैं। अच्छा, अब उसके बाद हमने डिस्टेंस फॉर्मूला बोल दिया कि भाई यूजिंग द बाय नहीं लिखा, यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा। तो फॉर्मूला हमने लिखने के बाद 4 टाइम डिस्टेंस फॉर्मूला को इस्तेमाल करना है, और इस तरह से कि सबसे पहले हम OA फाइंड कर रहे हैं। तो OA के जो ऑर्डर पेयर्स हैं, जो हमारी शुरू की वीडियोस थी सेकंड ईयर के अंदर, ज्यादा नहीं थी, 3 या शायद 4 थे, तो उसमें हमने बताया था कि एक पॉइंट अगर OA की बात है तो A वाले को x2 y2 कह देंगे, O वाले को x1 y1 कह देंगे। उसी लिहाज से ये हमने O और A, अगर आप देखना चाहें, O हमारे पास क्या है 0 0 और A क्या है 3 और 4, तो उसी के मुताबिक हमने यहाँ पे पॉइंट्स लिए हैं, रूट के अंदर लिए हैं, स्क्वायर हुआ, स्क्वायर होने के बाद ऐड हुए, फिर ये रूट से बाहर निकल के 5 यूनिट आया। अब यकीनी तौर पे अगर हर डिस्टेंस इक्वल है, क्योंकि सर्कल का रेडियस है बेसिकली, और अगर रेडियस अगर क्या बल्कि रेडियस हमेशा सेम होता है, जब सेम होगा तो सर्कल मूव करेगा तो तमाम पॉइंट्स उसके ऊपर आएंगे। अब बगैर सोचे समझे अगर हम कोई भी 4 पॉइंट्स दे दें तो वो तो प्रूव नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं आपसे MCQs के लिहाज से ये बात करूं कि हमारे सर्किल के ऊपर अगर पॉइंट्स हैं और उनका डिस्टेंस इक्वल है, तो उसके लिए अगर वो सर्किल है तो कम से कम कितने पॉइंट होने चाहिए, तो वो होने चाहिए 3, क्योंकि 7 चैप्टर के अंदर सर्किल है और सर्किल के ऊपर 3 पॉइंट्स देते हैं तो सर्किल की इक्वेशन बनती है। वो जब आएगा तो देखेंगे। फिलहाल हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हुए बड़ी खूबसूरती से पेश किया, आप देख सकते हैं कि OB के ऊपर लगाया, इसका भी आंसर 5 यूनिट आया, फिर OC लगाया, इसका भी 5 यूनिट आया है, आप स्टेप्स को देख सकते हैं। OD के ऊपर भी लगाया, रूट के अंदर दिया था, सिंपल मैथ आपका अच्छा होना चाहिए, तो 5 यूनिट्स हमारा चारों का आंसर आया, जिससे ये बात प्रूव हो गई कि सर्किल जो है वो इन्हीं 4 पॉइंट के ऊपर से गुजरता है, और उसका रेडियस भी अगर इस क्वेश्चन में पूछ लें
चूंकि रेडियस इन्होंने नहीं पूछा, अगर यही क्वेश्चन के आगे कह दें कि फाइंड प्रूव दैट एंड फाइंड द रेडियस, तो ये तमाम इसके रेडियस ही हैं। तो आखिर में हम खूबसूरती के साथ इनको लिख के दे देंगे कि ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी 5 यूनिट्स के इक्वल है, और आगे क्या लिख देंगे, सो द गिवन पॉइंट्स पासेस थ्रू द सर्किल प्रूव्ड। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। तो अब आपसे हम इजाजत चाहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।